गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो बच्चों? आई होप आप अच्छे हो गए। ठीक है, तो आज देखिए हम हिंदी फर्स्ट का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सुनेली का कुआं। रानी लक्ष्मीबाई हमने पहले पढ़ा था। इसके बाद कौन सा है? चैप्टर नंबर 14, सुनेली का कुआं। तो एवरीवन टेक आउट योर हिंदी फर्स्ट बुक and open your chapter number 14। तो देखिए बच्चों, चैप्टर 14 सुनेली का कुआं, पेज नंबर 127। ये बेटा एक गुजरात और राजस्थान की सीमा पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है नरसी की ढाणी। वहाँ पर सुनेली नाम की एक औरत रहती है जिसके 2 बेटे हैं और उसका पति है। वो एक दिन वहाँ पे क्या है बेटा, वहाँ जो है बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए, यानी जो हमारी मूल आवश्यकताएं हैं, वो वहाँ पर मूल आवश्यकताएं भी पूरा नहीं है। अब मूल आवश्यकताओं में क्या आता है? जैसे रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी। तो वहाँ पर क्या है? पानी। अब पानी एक बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है। इसके बाद पानी लाने के लिए वो लोग मीलों तक पैदल चलकर जाते हैं, वहाँ से पानी लाते हैं। तो इस तरह जो है उनका जीवन वहाँ उन गांव वालों का बड़ा ही दुख में बीतता है। और सुनेली वहाँ एक दिन एक पेड़ के पास पानी गीली मिट्टी देखती है और जिसे देखकर वह सोचती है कि शायद यहाँ पर पानी निकल आएगा। तो सभी लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, उसके पति, उसके बच्चे और गांव वाले, लेकिन वो फिर भी उसके लिए प्रयासरत रहती है। इसलिए तो बेटा सभी लोग उसका जो है मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो उस मजाक को इग्नोर करते हुए अपने जो उसने संकल्प लिया था कुआं खोदने का, वो उस कुएं को वहाँ कुआं खुदवा देती है। ठीक है, फिर बच्चे भी उसका साथ देने लगते हैं, उसका पति भी, और फिर गांव वाले भी आ जाते हैं और फिर उस कुएं में पानी भी आ जाता है। जिस तरह से वो फिर उन्हें पानी लाने के लिए कई मील चलकर नहीं जाना पड़ता दूसरे गांव में। तो ठीक है, यही कहानी है इसमें। आइए चलो पढ़ते हैं। सुनेली का कुआं। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था नरसी की ढाणी। इस छोटे से गांव में एक बड़ी ही विकट समस्या थी। वह थी मूलभूत आवश्यकताओं की कमी। अन्य आवश्यकताओं को छोड़ भी दे तो पानी जैसे अत्यंत आवश्यक तत्व को छोड़ना संभव नहीं। गांव के लोगों को इस भीषण समस्या से प्रतिदिन लड़ना पड़ता था। पानी लाने के लिए उन्हें मीलों पैदल चलना पड़ता था। इसी गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम सुनेली था। वह भी प्रतिदिन बहुत दूर से पानी लेकर आती थी। बंजारों का एक कुआं था जहां से वह पानी लाती। उस कुएं के समीप ढाणी का एक परिवार आकर बस गया था। उनका रहन सहन देखकर सुनेली का मन उचट गया था। वह उस कुएं से पानी नहीं भरना चाहती थी, पर मजबूर थी। करती भी तो क्या करती? किसी और कुएं से पानी लाने के लिए उसे कई मील और चलना पड़ता। फिर बरसों के ओर से वह और ढाणी के अन्य परिवार इसी कुएं से पानी भरते हुए आए थे। वे इस कुएं को छोड़कर कहीं और क्यों जाते? एक दिन की बात है, सुनेली कुएं से पानी भरकर ढाणी की ओर लौट रही थी। चलते चलते उसकी दृष्टि खेजड़े की जड़ पर पड़ी। खेजड़े की जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। खेजड़ा यानी कि वो जो कंटीला वो होती है ना झाड़ी, वो कंटीला पेड़। और उदरों का मतलब होता है चूहे। उदरों ने बिल बनाया होगा, ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ गई। कुछ दूर चलकर अचानक उसके मन में विचार आया कि मिट्टी गीली है तो शायद इस जगह पानी भी होगा। यह सोचकर वह प्रसन्नता से फूली न समाई।
घर पहुंचकर उसने यह बात अपने पति व बेटों को बताई और बेटों से कहा, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ, हम लोग वहाँ कुआं खोदेंगे। सुनेली की बात सुनकर दोनों बेटे हंसने लगे। सुनेली का पति बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा और बोला, पागल हुई हो क्या? उतरे तो हमेशा बिल बनाते ही हैं, यह कोई नया कार्य तो नहीं, वहाँ पानी कहाँ से आया? पर सुनेली अपनी बात पर दृढ़ थी, उसने किसी की एक न सुनी। उसे तो कुआं खोदने का जैसे भूत सवार हो गया था। उसने फावड़ा उठाया और खेजड़े की ओर चल दी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब सुनेली वापस नहीं लौटी तो ठाकुर ने छोटे बेटे को सुनेली का पता लगाने के लिए भेजा। उधर सुनेली पर तो कुआं खोदने की धुन सवार थी, उसे समय का भान नहीं था। भान यानी कि समय का आभास कि कितना समय हो गया है। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए बच्चों। जब लड़का माँ की बताई जगह पर पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। खेजड़े के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर लगा था और सुनेली तन मन से कुआं खोदने में तल्लीन थी यानी उसमें मशगूल थी, उसमें व्यस्त थी कुआं खोदने में। वहां पहुंचते ही उसने माँ के हाथ से फावड़ा लिया और मिट्टी खोदने लगा। ऊपर तो रेत ही रेत थी, पर नीचे से नरम मिट्टी निकल रही थी। बेटे को फावड़ा चलाते देख सुनेली दुगने उत्साह से भर गई। वह बोली, बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पानी निकलेगा। अगर गांव के सब लोग इस कार्य में सहायता करें तो यह कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। कोई सहायता करे या न करे, मैं तो खोदूंगी, फिर चाहे महीनों लग जाएं, मैं तो इस कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तुम खुदाई करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। यह कहकर सुनेली घर की ओर चल दी। जब सुनेली रोटी लेकर आई तो देखा कि जवान हाथों के जोर ने उसके काम को दोगुना आगे बढ़ा दिया है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेटे खेजड़े के तने की छाया में बैठकर रोटी खाने लगा। सुनेली फावड़ा उठाकर फिर खुदाई में जुट गई। शाम तक खुदाई करके जब दोनों माँ बेटे घर लौटे तो उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। ठानी के लोगों ने जब कुआं खोदने की बात सुनी तो उनका खूब मजाक उड़ाया। लोगों की तरह तरह की बातें सुनकर भी वे दोनों चुप रहे। सुनेली सुबह उठते ही फिर अपने काम में जा लगी। सुबह जब छोटा लड़का उठा तो माँ को घर पर न पाकर उसने बड़े भाई को जगाकर कहा, दादा, माँ शायद ठीक ही कहती है, खेजड़े की जड़ में पानी है, तभी तो यह हमेशा हरा भरा रहता है। दादा, चलो माँ का हाथ बटाएं। बड़े लड़के ने कुछ सोचा, फिर उठकर छोटे भाई के साथ चल दिया। खेजड़े के पास पहुंचकर दोनों गड्ढे में उतर गए। माँ ने जब दोनों बेटों को कार्य में हाथ बटाते देखा तो गर्व से फूली न समाई, यानी खुश हुई। बूढ़ा ठाकुर भी वहां आ पहुंचा। अपने परिवार को पूरी लगन से जुटा देख वह भी उनके साथ जुट गया। देखकर सुनेली के हाथों में हाथी के समान बल आ गया। वह खुशी से बोली, अरे, जिसके दो जवान बेटे और पति ऐसा पौरुष दिखाए तो फिर चिंता किस बात की? कोई भी कार्य क्यों न पूरा होगा। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा, परंतु भगवान की लीला भी विचित्र है। वह मेहनती लोगों की परीक्षा लेना भी कभी नहीं भूलता। शाम को तेज आंधी चली, जिससे गड्ढा रेत से भर गया। लड़के उदास हो गए। ढानी वाले मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सुनेली तो जैसे वज्र की बन गई थी। उस पर किसी की बात का कोई नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए बेटा, प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि दी है और हाथों में शक्ति, फिर भला कोई भी कार्य असंभव कैसे रहेगा। हमें दिन में आराम करना चाहिए और रात को चांद की चांदनी में कुआं खोदना चाहिए। इससे दिन की गर्मी से भी बचेंगे और
चांदनी की शीतलता में कार्य भी अधिक होगा। तुम लोग कुआं खोदो, मिट्टी को मैं कहीं दूर फेंक कर आती हूँ। माँ की दी सलाह पर बेटों ने कार्य करना शुरू कर दिया। कार्य बड़ी शीघ्रता से पूर्णता की ओर बढ़ने लगा। कार्य की सफलता का सामीप्य पाकर गांव के लोग भी इस पर कार्य में हाथ बटाने लगे। गड्ढा गहरा हो जाने के बाद उस पर गरारी लगा दी गई। नीचे से खोदी गई मिट्टी तुरंत ऊपर खींच ली जाती और बच्चे उसे उठाकर दूर फेंक आते। 8-10 दिन में ही कुएं से गीली मिट्टी निकल आई। लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। सारे गांव में बतासे बांटे गए। सुनीली बंजारों के कुएं पर बसे परिवार को भी प्रसाद भिजवाना नहीं भूली। उन्हें जब यह समाचार मिला तो वे लोग भी बहुत खुश हुए। कुएं से मीठा पानी निकला। पहले एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और देखते ही देखते कुएं में 10 फीट तक पानी चढ़ गया। सुनेली तो मानो खुशी से पागल हो उठी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पानी में कूद कूद कर मछली की तरह तैरे, पर उसने मन के भावों पर काबू पाया और देखा कि चारों ओर उसके नाम की जय जयकार हो रही है। सुनीली की आंखें खुशी से भर आईं। वह बोली, यह तो आप सब ने मिलकर किया है। सबकी मेहनत और एकता का ही परिणाम है जो इतनी शीघ्रता से हम इस कार्य में सफल हो पाए। अकेले तो यह कार्य असंभव था। बूढ़ा ठाकुर बोला, बिंदनी शाह, यह आपकी ही सोच और हिम्मत है, नहीं तो उदरे कहाँ बिल नहीं बनाते और खेजड़े कहाँ नहीं उगते। 60 बरस तो इस ढानी में मैंने भी काट दिए। अब तक किसी के मस्तिष्क में यह विचार क्यों नहीं आया कि यहाँ पानी भी निकल सकता है। बाद में वह कुआं पक्का बनवा दिया गया। कहा जाता है कि उस कुएं का पानी कभी समाप्त नहीं होता और उस कुएं में अथाह पानी है। लोग उसे सुनेली का कुआं कहते हैं, जो आज भी ढानी की प्यास बुझाने में लगा है। तो बेटा, ये एक राजस्थानी लोक कथा है। अगर देखो, आपने देखा कि किस तरह जब सुनेली ने दृढ़ निश्चय किया और मेहनत की तो उसके साथ सभी लोग, पहले तो उसका उपहास उड़ाया, लेकिन फिर धीरे धीरे सभी लोग उसके साथ मिलते गए और वो फिर अपने काम में उसने सफलता हासिल की। तो उसी प्रकार जब हम किसी कार्य को करने की अपने मन में इच्छा बना लेते हैं, उसे ठान लेते हैं कि हमें दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि ये काम हमें करना है, तो वो काम मुश्किल तो होता है लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं होता। तो हमें जो है अपने दिमाग का सही उपयोग करना चाहिए, विवेक रखना चाहिए, यानी शांति रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि अगर हम उसमें किसी काम में मतलब एकदम सफल नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन हम उसमें सफल अवश्य होंगे। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, यानी एक बार में सफलता नहीं मिली तो हमें दोबारा उसे करना चाहिए और उसके लिए लगातार परिश्रम भी करना चाहिए, क्योंकि बिना परिश्रम के तो कोई भी कार्य संभव हो ही नहीं सकता। कोई भी कार्य है, कोई भी कीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, कोई भी ठान लो, तो वो कार्य बिना मेहनत के तो होगा ही नहीं। हर काम में हमें परिश्रम करना पड़ता है, चाहे वो खाना बनाने का हो, आपको घर की सफाई का हो, या जो है आपको पढ़ने का हो। क्या है, पहले आपको क्या है, जब पढ़ने से पहले चैप्टर बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई समझ में कैसे आएगा या हार्ड लगता है, लेकिन जब आप उस चीज़ को पढ़ते हो, कोशिश करते हो, तो फिर वो आसान होने लगती है ना, आसान होने। तो ऐसे ही जब आप मैथ में कोई सवाल, पहले आपने गुना सीखी, जोड़ सीखा, वो सब क्या हार्ड लगता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपने प्रैक्टिस की
तो उसमें आप निपुण होते चले गए। ऐसे ही कोई भी कार्य हो, जब आप उसे करेंगे तो बहुत ईजी आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए अब इसके बाद बेटा इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तो देखिए ये इसके शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ सेम आपको इधर शब्द लिखना है, इधर अर्थ लिखना है, और इधर ये शब्द और अर्थ की जगह पे ये अर्थ। ठीक है बच्चों। अब देखिए ढानी। ढानी यानी कि एक छोटा गांव, अत्यंत, बहुत अधिक, मजबूर, बेबस, विवश। लिखने दोनों वर्ड है बेटा, दोनों अर्थ के, लेकिन याद कोई आप एक कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। उदरे यानी कि चूहे, उदबिलाव, पौरुष, पुरुषार्थ यानी कि ताकत, फूलाना समाना, बहुत खुश होना यानी खुशी का ठिकाना न रहना, ब्रज यानी बहुत कठोर, जिस पर किसी का प्रभाव न पड़े यानी जिसे आसानी से तोड़ा ना जा सके। अब देखिए नेक्स्ट है विकट। विकट यानी कि भयंकर। इसके बाद है बंजारे। बंजारे घुमंतु जाति। घुमंतु जाति या व्यापार करने वाले। घुमंतु जाति यानी आपको पता ही है बंजारे के भी एक जगह तो रुकते नहीं हैं। वो क्या अपनी गाड़ी वाड़ी से लेकर के, उसमें पूरा सामान होता है उनके घर का, और वो उसे लेकर के यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, और फिर कहीं एक जगह रुकते हैं कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, और फिर वहाँ से फिर उठ के फिर कहीं और चले जाते हैं। तो ये एक घुमंतु जाति है, यानी घुमंतु घूमने वाली जाति जो यहाँ वहाँ घूमती रहती है। इसके बाद है खेजड़ा। खेजड़ा एक कंटीला वृक्ष है, जो कांटे वाला वृक्ष है ये। तल्लीन। तल्लीन यानी कि मग्न, उसमें खो जाना। ठीक है, मग्न यानी कि खो जाना। तल्लीन, मग्न होना या खोना किसी कार्य में, लीन हो जाना। अब देखिए कुछ ये शब्द है बेटा, जैसे मिट्टी और गड्ढा, जिन्हें हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके कठिन शब्द। तो पेज नंबर शुरू से ओपन कीजिए बेटा, 127। तो देखिए बेटा विकट, मूलभूत, आगे चलिए अत्यंत, फिर उचट, इससे आगे कुएं, और फिर दृष्टि, खेजड़े, उंदरों, फावड़ा, सुनेली। अब नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए बेटा। तो देखिए बेटा आश्चर्यचकित, तल्लीन, खुदाई, ठिकाना, झलक, बटाते, पोल्स। अब 15 पेज ओपन कीजिए। परमात्मा, असंभव, शीतलता, चांदनी, शीघ्रता,
कूद कूद कर बेमिसाल अथाह। ठीक है बच्चों, तो आप ये वर्क कंप्लीट करेंगे और फिर इसकी बुक एक्सरसाइज में भेज दूँगी। और अगर किसी चैप्टर की बुक एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर आपको नहीं मिले हैं तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर मेरे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप मुझे बता सकते हैं बेटा, फिर मैं आपको वो दोबारा से सेंड कर दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिएगा। और अब एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो प्लीज़ अपना जो भी वर्क है उसे कंप्लीट कर लें और बेटा अपने साथ के साथ तैयारी भी करें। ओके, थैंक यू।